तो पिछली क्लास में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर की बात की थी, ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की, ठीक है। तो एल्गी किसमें डिवाइड होती है, कैसे कैसे अलग अलग मेंबर्स उसके आते हैं, ठीक है। तो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ देखते हैं। क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, ठीक है। ये दो चीज़ मेनली होती है। इनका मतलब क्या है कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग और दूसरा सीड प्रोड्यूसिंग। फेनेरोगेमस और क्रिप्टोगेमस में फ़र्क क्या है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग और सीड प्रोड्यूसिंग, मतलब जो सीड नहीं बनाते, बीज नहीं बनाते, और जो बीज प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग में 3 पार्ट मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो आता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये 3 मैन इसको डिवाइड किया है नॉन सीड प्रोड्यूसिंग को। और सीड प्रोड्यूसिंग में आते हैं 2 पार्ट। नंबर 1 जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एल्गी है वो थैलोफाइटा में आती है। आपसे क्वेश्चन है कि थैलोफाइटा में क्या आता है, कौन से मेंबर्स आते हैं, ठीक है। या फिर एल्गी को क्या कहते हैं? थैलोफाइटा, ठीक है। क्यों थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनमें। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्गी के मेंबर हैं, जैसे वोल्वोक्स, उडोगोनियम, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेंबर है, अब इन मेंबर की स्टडी करेंगे, एक एक मेंबर की, ठीक है। एल्गी के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। एल्गी किस में आती है? थैलोफाइटा में आती है। और थैलोफाइटा में अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से मेंबर हैं? वोल्वोक्स, सुडोगोनियम, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ब्रायोफाइटा अपने नेक्स्ट देखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे? थैलोफाइटा यानी एल्गी। अब एल्गी में अपने क्या बात की थी? एल्गी के जनरल कैरेक्टर की बात की थी। एल्गी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एल्गी को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है, कुछ कलर शो होते हैं एल्गी में, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन आता है तो इन कलर्स की बात आती है। तो सबसे पहले इन कलर्स को समझ लेते हैं। इन कलर्स को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? प्लास्टिड, ठीक है। इन कलर्स को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ओके। तो ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहले बात आ जाती है डिस्कवर्ड बाय हैकल, ठीक है। हैकल ने इसकी खोज की थी प्लास्टिड की। ये जो प्लास्टिड है वो कहाँ मिलते हैं? सारी की सारी जो प्लांट सेल है उसमें पाए जाते हैं। तो फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, ठीक है। सारी की सारी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें भी। तो और
प्रोटिस्ट में, ठीक है, प्रोटिस्ट में। तो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल और प्रोटिस्ट में, ठीक है। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल जैसे यूग्लिना, ठीक है, तो यूग्लिना में ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो क्या हुआ था कि इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ था। तो मैं लाइन लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट डू दे हैव इनसाइड। मतलब क्लासिफिकेशन का बेस क्या था कि इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड हैं ये दो टाइप के मिलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या मिलते हैं? दो टाइप के मिलते हैं। दो टाइप के प्लास्टिड कौन कौन से हैं? नंबर पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ये दोनों क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं अपने आप में, ठीक है। ये दोनों अपने आप में चेंज हो सकते हैं। तो पहला क्या आ गया? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आ गया क्रोमोप्लास्ट। अब सीधी सिंपल सी बात है, ल्यूकोप्लास्ट है जो, वो क्या है? कलर लेस प्लास्टिड। मतलब प्लांट का जो पार्ट जिसमें कलर नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। और ये कौन सा है? कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। तो ये कलर्ड है, ये कलरलेस प्लास्टिड है। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, इनके अंदर डिवाइडेशन देख लेते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो कलरलेस प्लास्टिड है, तो कलरलेस प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होगा? जहाँ पर प्लांट का वो पार्ट जिसके ऊपर लाइट नहीं एक्सपोज होगी, ठीक है, मतलब उसके ऊपर लाइट नहीं होगी वो पार्ट। तो पार्ट ऑफ प्लांट नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट, यानी प्लांट का वह पार्ट जहाँ पर लाइट नहीं होगी। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आलू होता है, आलू क्या होता है? वाइट कलर का होता है, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कलरलेस प्लास्टिड होता है। आलू क्या होता है? ज़मीन के अंदर, यानी जो ग्राउंड है, ग्राउंड से बिलो मिलेगा, ठीक है, ग्राउंड के अंदर मिलेगा आपको, इसलिए वहाँ पर क्या होती है? सनलाइट एक्सपोज नहीं होती। तो एग्जांपल में ट्यूबर, रूट्स, राइजोम, ठीक है। तो ट्यूबर जैसे आलू आ गया, रूट्स आपको जो भी मिलती है उनमें क्या है? उनमें क्या क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड मिलता है, ठीक है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लांट का कौन सा पार्ट जहाँ पर लाइट एक्सपोज हो रही है? तो क्या लिखेंगे? इन प्लांट
पार्ट एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब जहाँ प्लांट का वह पार्ट जहाँ पर लाइट एक्सपोज हो रही है। इसका एग्जांपल जैसे लीफ, पेटल्स, ठीक है, फ्रूट। लीफ यानी प्लांट की पत्तियाँ, पेटल्स यानी जो फ्लावर में आपको कलर्ड पार्ट की पत्तियाँ सी दिख रही है ना, जैसे रोज़ है, गुलाब है, गुलाब में आपको जो रेड कलर की पत्तियाँ दिख रही है वो क्या है, पेटल्स हैं, ठीक है। फ्लावर में रेड कलर के जो गुलाब का फ्लावर है उसमें रेड कलर की जो पत्तियाँ सी दिखती है ना, वो पेटल्स होती हैं। फ्रूट में भी कलर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है उसमें, ये कलर प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो कलर प्लास्टिड है उसका फंक्शन क्या है, कलर प्लास्टिड का जो फंक्शन है वो क्या है, एक तो है फोटो सिंथेसिस, ठीक है, दूसरा क्या फंक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ द पोलिनेटिंग, जो पोलिनेटिंग एजेंट है, यानी जो कीट परागण होता है, हिंदी में जो कीट परागण होता है वो क्या, वो किसके कारण होता है, ये जो कलर्ड प्लास्टिड है उसके कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कीट हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जो ये कलर प्लास्टिड है इसका फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है वो है फूड को स्टोरेज करना, ठीक है। तो क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये दोनों इनके वर्क आगे, ठीक है, फंक्शन आगे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके पार्ट्स की, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में कितने कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें क्या आएगा, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या है, जो प्लांट का वह पार्ट जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट का वर्क क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना। तो एग्जांपल में पोटैटो, आलू आ गया, ठीक है, वीट आ गई, ठीक है, राइस आ गया। तो ये क्या है, इनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो वहाँ पर कौन सा प्लास्टिड होता है, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा पार्ट है इसका एल्यूरोन प्लास्ट, एल्यूरोन प्लास्ट, या फिर इसको बोलते हैं प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट, जो एल्यूरोन प्लास्ट है वो कहाँ होता है, वो जहाँ पर स्टोर प्रोटीन, जहाँ पर प्रोटीन स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा जो एक बीजपत्री की संरचना है उसमें एल्यूरोन की लेयर पाई जाती है, ठीक है, एक बीजपत्री सीड की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या पाई जाती है, एल्यूरोन की लेयर पाई जाती है, तो वहाँ पर एल्यूरोन प्लास्ट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जैसे मेज, ठीक है, मक्का, मक्का एक बीजपत्री है, तो क्या है वहाँ पर एल्यूरोन की लेयर पाई जाती है, तो ये कौन सा, एल्यूरोन प्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट। और थर्ड है इसका एलियोप्लास्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैट का स्टोर, फैट का स्टोर होता है। एग्जाम्पल जैसे कैस्टर सीड जिसमें तेल निकलता है, ग्राउंड नट हो गया,
ओके, तो ये क्या है, एलियोप्लास्ट का वर्क है। तो इनको किस बेस पे क्लासिफाई किया, इनको इनके स्टोरेज पे के बेस पे, यानी ये क्या चीज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया। दूसरा ये पार्ट जो है क्रोमोप्लास्ट का, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को डिवाइड करते हैं। एक तो मैं आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट एग्जांपल बता देता हूँ। जो लाइकोपीन है, जिसे आप इसको स्टार लगा के लिख देना, तो फाउंड पिगमेंट लाइकोपीन। तो एग्जाम्पल, ये कलर प्लास्टिड है तो लाइकोपीन भी कलर्ड होगा। तो लाइकोपीन किस में मिलेगा, टमाटो में, ठीक है, लाइकोपीन किस में मिलेगा, टमाटो में। ये किस कलर का होता है, रेड, ठीक है, तो टमाटो में आपको लाइकोपीन मिलेगा। सेकंड, कैप्सिंथिन, कैप्सिंथिन ये किस कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है, लेकिन ये किस में मिलता है, रेड पेपर में, यानी लाल मिर्च, रेड पेपर में मिलता है। दूसरा, नेक्स्ट इसमें कैरोटीन, ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है, लेकिन ये किस में मिलता है, कैरेट रूट में, जो गाजर होती है उसमें ये मिलता है। तो ये देखो, लाइकोपीन, कैप्सिंथिन और कैरोटीन, ये तीनों के तीनों रेड कलर के होते हैं, लेकिन एक टमाटो में मिलता है, दूसरा रेड पेपर में, तीसरा कैरेट रूट में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें क्या आएगा, तो जो कलर्ड प्लास्टिड है उसमें, यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या पिगमेंट के बेस पे इनको क्या डिवाइड किया गया है। तो पहला पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जो किस में आता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पहला पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। सीधा सीधा आपको पता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो किस में, लीफ, यंग स्टेम, ठीक है, लीफ या फिर यंग स्टेम, इनमें क्या मिलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। दूसरा पार्ट इसका फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, तो ये कौन सा है, फियोप्लास्ट क्या करेगा, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथीन को कंटेन्स करेगा, ठीक है। तो क्या कंटेन्स ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन, ठीक है, जो क्या है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये किस में प्रेजेंट मिलते हैं, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। तो कौन सा, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथीन किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड आपका आता है रोडोप्लास्ट, ठीक है, ये कौन सा पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, फाइको एरिथ्रिन के कारण, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन के कारण किस में मिलता है, फाउंड इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में फाउंड होता है। तो एग्जांपल क्या आ गया, रेड एल्गी, ठीक है, तो किस में मिलता है, रेड एल्गी में। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्लास्टिड है जो किसने डिस्कवर किए, हैकल ने किए, और किस में मिलते हैं, सारी की सारी प्लांट सेल में, और उसके साथ प्रोटिस्टा में भी ये मिलते हैं, जैसे यूग्लिना आ गया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे किया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है उसके बेस पे। तो ये दो टाइप के मिलते हैं। तो पहला क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड प्लास्टिड है। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, तो कौन से प्लांट के कौन से पार्ट में मिलेगा, वो मिलेगा जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती। ठीक है, तो जैसे ट्यूबर आ गया, रूट्स आ गई, राइजोम आ गई, तो ये वाइट कलर के मिलते हैं अपने को, तो इन पे लाइट वगैरह नहीं पड़ती। और इसका फंक्शन क्या है, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड होगा। ठीक है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कौन सा है, कलर्ड प्लास्टिड है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर लाइट एक्सपोज होती है, तो लीफ में, पेटल्स में, फ्रूट में, इनमें मिलेगा। फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है इनका, अट्रैक्शन ऑफ द पोलिनेटिंग एजेंट यानी कीट परागण में सहायता करता है। अब पहली बात आती है एमाइलोप्लास्ट की। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। ठीक है, पोटैटो, व्हीट और राइस में। एल्यूरोन प्लास्ट ये कहाँ मिलेगा, स्टोर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मेज में। और एलियोप्लास्ट फैट स्टोरेज में, जैसे कैस्टर सीड होता है, ग्राउंड नट होता है, इनमें क्या होता है, तेल निकलता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो है वो कहाँ मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट मिलेगा अपने को जैसे जहाँ पर क्या है, लाइट एक्सपोज नहीं हो रही है, तो वो लाइट एक्सपोज हो रही है, सॉरी, तो ये जो पहला फर्स्ट इसका जो डिवाइडेशन है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यानी ग्रीन पिगमेंट लीफ में, यंग स्टेम में, यंग प्लांट में भी मिलता है, और कई बार जहाँ पर फ्रूट की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर भी ये मिलता है। ठीक है, फियोप्लास्ट दूसरा क्या मिले, क्या कहेंगे इसको, कंटेन क्या करेगा ये, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, जो किस कलर का होता है, ब्राउन, और ये किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, थर्ड आता है रोडोप्लास्ट, ये कौन सा, रेड पिगमेंट है, और इसके अंदर रेडनेस किस कारण आ रही है, फाइकोएरिथ्रिन के कारण, तो ये किस में मिलेगा, रेड एल्गी में। ओके, तो आज के लिए प्लास्टिड है, ये आप चार्ट बना लेना ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, जैसे आगे जो फिश का क्लासिफिकेशन है वो करेंगे, तो उसमें उसमें प्लास्टिड का जिक्र होगा, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर्ड प्लास्टिड है, कौन सा कलरलेस प्लास्टिड है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका चार्ट बना लेना एक। ओके।